अब असर्शन और रीज़न देखते हैं इसमें। इसमें बेसिकली हम लोग का या तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू दे सकता है या फिर एक स्टेटमेंट रॉन्ग दे सकता है कोई सा भी। और अगर दोनों ट्रू देता है तो हो सकता है कि एक स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट को मैच कर रहा हो, ठीक है? तो वो हम लोग को इसमें देखना रहता है कि कौन किसको करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है या दोनों सही है, गलत है, क्या है। पहले ये असर्शन रीज़न एसएससी में नहीं पूछता था, बट इस साल से काफ़ी ज़्यादा पूछ रहा है, तो इसीलिए हम लोग इसको अच्छे से करेंगे। तो असर्शन बोला गया है क्या? द वन नेशन वन राशन कार्ड इंश्योर्स पोर्टेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स। यानी ये बोल रहा है वन नेशन वन राशन कार्ड जो है, ठीक है? ये क्या ये इंश्योर करता है कि जो फूड ग्रेन्स है यानी कि जो चावल वगैरह है ना, राशन कार्ड में जो चावल वगैरह मिलता है या फिर गेहूँ मिलता है और भी बहुत सारा चीज़ मिलता है। तो वो जो मिलता है उसका पोर्टेबिलिटी को ये सही से करता है, यानी कि वो हर जगह अवेलेबल करवाता है बेसिकली इसके बदौलत, ठीक है? यानी अगर किसी के पास राशन कार्ड रहे तो वो जो है सो आराम से ईज़िली खाना वगैरह ले सकता है, चावल वगैरह, गेहूँ वगैरह ये सब चीज़ ले सकता है। ये पहला पॉइंट बोल रहा है सेशन में। दूसरा रीज़न क्या दिया गया है? इट यूजेज़ आधार इनेबल्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। यानी कि ये जो वन नेशन वन राशन कार्ड है, ये क्या करता है? ये आधार को यूज़ करता है, यानी आधार कार्ड में जो हम लोग जो फिंगरप्रिंट देते हैं, है ना? इसके बदौलत ये ईज़िली हम लोग को फूड ग्रेन मिल जाता है। बेसिकली दूसरा पॉइंट कहने का मतलब यही है कि आधार कार्ड से लिंक करो एंड देन बस फिंगर डालो और आप अपना फूड ले लो। तो ये काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन है, ये तो बहुत ईज़िली कोई भी कर लेगा। बट ठीक है, पढ़ते हैं। तो पहला ऑप्शन में बोला गया है बोथ ए एंड आर ट्रू, यानी कि ए और आर दोनों सही है एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और आर जो है सो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, ठीक है? दूसरा बोला गया है कि बोथ ए एंड आर ट्रू, यानी ए और आर दोनों सही है असर्शन एंड रीज़न, बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यानी कि आर सही से ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये आर कुछ और बोल रहा है और ए कुछ और बोल रहा है, ये कहना चाह रहा है दूसरा ऑप्शन। ऑप्शन 3, ए इज़ ट्रू, ए सही है लेकिन आर गलत है, ठीक है? चौथा बोल रहा है कि ए गलत है लेकिन आर सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। आई एम श्योर कि आप लोगों में से बहुत कोई को पता चल ही गया होगा आंसर अभी तक। तो ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि ये तो देखो पॉइंट सही है, क्योंकि एक राशन कार्ड रहता है, वन नेशन वन राशन कार्ड है, उससे हम लोग को कहीं भी ईज़िली खा मतलब फूड मिल जाता है, बेसिकली चावल, दाल, तेल, ठीक है? और उसमें गेहूँ वगैरह जो भी इंक्लूडेड रहता है। डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टेट में हैं, उसके अकॉर्डिंग रहता है। बहुत जगह सिर्फ़ चावल ही मिलता है, बहुत जगह सिर्फ़ चावल और गेहूँ ही मिलता है, ठीक है? बहुत जगह चावल, गेहूँ, दाल भी मिलता है। और दूसरा ये है कि इस चीज़ को सपोर्ट करता है ये आधार की वजह से बहुत ईज़िली फिंगरप्रिंट डालता है और ईज़िली जो है सो सारा चीज़ मिल जाता है। बस फिंगरप्रिंट डालो, चावल लो और चलते बनो। ठीक है? अब इसमें जो मशीन एक यूज़ होता है, उस मशीन को हम लोग बोलते हैं ई-पोस, जो कि लिख देते हैं हम ई-पोस, ये उसको नाम दिया गया है उस मशीन का। इस मशीन का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल, ठीक है? ई-पोस जो है ये क्या करता है कि आधार कार्ड का डेटा इसमें फीड किया हुआ रहता है, ठीक है? और वो बस फिंगरप्रिंट डालता है, वो आधार कार्ड का जो डेटा सेंटर रहता है वहाँ पे जाता है, वहाँ से एक्सेस करता है, देखता है हाँ, ये बंदा है, ये ये बंदा है एंड ऐसा-ऐसा करके सिस्टम है, पूरा वो वेरीफ़ाई कर लेता है बिल्कुल अंगूठा डालते ही, ठीक है? जैसे ही अंगूठा डाला, वेरीफ़ाई हुआ एंड देन उसको एक्सेस मिल जाता है कि हाँ, इसको इतना चावल देना है, ऐसे देना है। तो ये जो मशीन होता है, बस इस मशीन के ज़रिए आधार कार्ड से ऑथेंटिकेट करता है, फिंगरप्रिंट से ऑथेंटिकेट करता है और बस उसको चावल दे देता है। तो ये मशीन का नाम याद रखना है ई-पोस, फुल फॉर्म है इसका इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल। और जिस ऐप से हम लोगों को हम लोग मतलब अगर देखना चाहते हैं तो एक ऐप होता है
मेरा राशन ऐप, ठीक है? वहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा कि आपके अगल-बगल में कहाँ-कहाँ पे वो जो है सो वो दुकान वगैरह है, जहाँ पे भी आपको वो राशन वगैरह मिलता है, ठीक है? मेरा राशन ऐप से। बस यही है, बाकी आधार तो आप लोगों को पता ही है क्या होता है ना? एक यूनिक आईडी है जो कि इंडिया में कहीं भी वेरिफ़िकेशन के तौर पे यूज़ हो जाता है। तो सबसे पहला है क्वेश्चन ही असर्शन रीज़न का है और आई थिंक ये वाला जो आपका शिफ्ट हुआ था ये आई थिंक असर्शन रीज़न इसमें बहुत ज़्यादा पूछा गया था, ठीक है? तो आज असर्शन रीज़न थोड़ा-सा ज़्यादा रहेगा, बट बहुत ज़्यादा भी नहीं रहेगा, बट मज़ा आएगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट मार्क्ड एज असर्शन एंड रीज़न, मार्क द करेक्ट ऑप्शन। हम लोग को करेक्ट ऑप्शन इसमें ढूँढना है। असर्शन क्या है? हुमायूं's tomb was first major Mughal garden tomb and directly inspired the design of ताज महल। पहला असर्शन हम लोग का ये बोल रहा है कि हुमायूं का जो टोम था, हुमायूं का टोम मतलब हुमायूं का जब डेथ हुआ था तो डेथ के वक्त क्या करते हैं कि ज़मीन में गाड़ते हैं, ठीक है? और वहाँ पे एक एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है? एक स्ट्रक्चर टाइप में बनाते हैं तो उसी को हम लोग टोम बोलते हैं, ठीक है? तो हुमायूं का जो टोम था वो सबसे पहला मुगल गार्डन टोम था, ठीक है? ये पहला पॉइंट इसमें बोला गया है और इसमें एक चीज़ और ऐड ऑन किया गया है कि ताजमहल का जो डिज़ाइन था, ताजमहल का जो डिज़ाइन था, वो इंस्पायर्ड था कहीं न कहीं इसी टोम्ब के स्ट्रक्चर से। यही जो स्ट्रक्चर था हुमायूं का टोम्ब जो था, इसी स्ट्रक्चर से इंस्पायर्ड था ताजमहल का भी डिज़ाइन। तो बेसिकली ये असर्शन में बोल रहा है, ठीक है? दूसरा रीज़न क्या दे रहा है? रीज़न दे रहा है इट इंट्रोड्यूस्ड द चारबाग गार्डन लेआउट एंड डबल डोम्ड मौसोलियम स्टाइल दैट बिकम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेटर मुगल। तो बोल रहा है कि ये जो था, ये जो हुमायूं का टोम था, यही जो है सो इंट्रोड्यूस किया था एक चारबाग गार्डन लेआउट, ठीक है? तो ये एक चीज़ है, एक पॉइंट है इसमें एंड डबल डोम मौज़ोलियम स्टाइल, ठीक है? तो डबल डोम एक मौज़ोलियम स्टाइल था, यानी कि एक जैसे डोम के अंदर ही एक इनर वाला रीजन रहता था और एक आउटर रीजन रहता था, ठीक है? तो ये 2 रीजन को डबल डोम मौज़ोलियम स्टाइल बोलते थे। तो यही बोला गया कि यही जो स्टाइल था यही मुगल्स का बाद में फिर कैरेक्टरिस्टिक बन गया कि हाँ भाई इस टाइप का स्ट्रक्चर तो रखना ही रखना है अगर कुछ भी ऐसा बनता है तो। तो अब ऑप्शन देखते हैं क्या है तो बोथ ए एंड आर ट्रू यानी दोनों ए और आर सही है और आर जो है सो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। दूसरा है बोथ दोनों ही सही है, ए और आर सही है, लेकिन आर जो है सो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तीसरा ऑप्शन में है कि ए ट्रू है, ठीक है, बट आर जो है सो फॉल्स है। और चौथा ऑप्शन है कि ए फॉल्स है यानी कि ए गलत है और आर जो है सो सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, ठीक है? ऑप्शन ए हो जाएगा। ये जो पहला जो चीज़ है, ये बिल्कुल सही बात है कि सबसे पहला फर्स्ट मेजर मुगल गार्डन टॉम्ब हुमायूँ का टॉम्ब ही था और ताजमहल का जो भी स्ट्रक्चर है, वो डिज़ाइन है, वो इंस्पायर्ड था इसी टॉम्ब से। ये पहला चीज़ बिल्कुल सही है। दूसरा चीज़ रीज़न भी सही है कि वही जो है सो इंट्रोड्यूस किया गया था, सबसे पहला इंट्रोडक्शन चारबाग गार्डन लेआउट एंड डबल डोर मौज़ोलियम स्टाइल का, यही हुमायूँ टॉम्ब में ही हुआ था एंड फिर बाद में यही एक लेटर मुगल जो है सो कैरेक्टरिस्टिक्स भी बन गया और यही जो है सो एक्सप्लेनेशन है, आर्य एक्सप्लेनेशन है ए का, ठीक है? अब इसमें कुछ थोड़ा पॉइंट्स बता देते हैं। तो सबसे पहला आर्किटेक्ट कौन था? ठीक है, आर्किटेक्ट कौन था? आर्किटेक्ट था इसका मीरक मिर्ज़ा घियास, ठीक है? मीरक MIRAK मिर्ज़ा, स्पेलिंग भी देख लेना, ठीक है? GHIYAS, ठीक है? ये आर्किटेक्ट था इसका। उसके बाद ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर भी आता है, ठीक है? और ये जो गार्डन टोम था वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहला जो है सो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है? और दूसरा मटेरियल, किस मटेरियल से बनाया गया था?
ठीक है। मटेरियल मटेरियल था इसमें लगा हुआ रेड सैंडस्टोन, ठीक है। लिखा नहीं रहा यार। रेड सैंडस्टोन रेड सैंडस्टोन था एंड विथ वाइट मार्बल इनले, ठीक है, विथ वाइट मार्बल इनले, ठीक है। अब असर्शन और रीज़न देखते हैं इसमें। इसमें बेसिकली हम लोग का या तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू दे सकता है या फिर एक स्टेटमेंट रॉन्ग दे सकता है, कोई सा भी। और अगर दोनों ट्रू देता है तो हो सकता है कि एक स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट को मैच कर रहा हो, ठीक है। तो वो हम लोग को इसमें देखना रहता है कि कौन किसको करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है या दोनों सही है, गलत है, क्या है। पहले ये असर्शन रीज़न एसएससी में नहीं पूछता था, बट इस साल से काफ़ी ज़्यादा पूछ रहा है, तो इसीलिए हम लोग इसको अच्छे से करेंगे। तो असर्शन बोला गया है क्या? द वन नेशन वन राशन कार्ड इंश्योर्स पोर्टेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स। यानी ये बोल रहा है वन नेशन वन राशन कार्ड जो है, ठीक है, ये क्या ये इंश्योर करता है कि जो फूड ग्रेन्स है यानी कि जो चावल वगैरह है ना, राशन कार्ड में जो चावल वगैरह मिलता है या फिर गेहूँ मिलता है और भी बहुत सारा चीज़ मिलता है, तो वो जो मिलता है उसका पोर्टेबिलिटी को ये सही से करता है, यानी कि वो हर जगह अवेलेबल करवाता है बेसिकली इसके बदौलत, ठीक है। यानी अगर किसी के पास राशन कार्ड रहे तो वो जो है सो आराम से ईज़िली खाना वगैरह ले सकता है, चावल वगैरह, गेहूँ वगैरह ये सब चीज़ ले सकता है। ये पहला पॉइंट बोल रहा है सेशन में। दूसरा रीज़न क्या दिया गया है? इट यूजेज़ आधार इनेबल्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, यानी कि ये जो वन नेशन वन राशन कार्ड है, ये क्या करता है, ये आधार को यूज़ करता है, यानी आधार कार्ड में जो हम लोग जो फिंगरप्रिंट देते हैं, है ना? इसके बदौलत ये ईज़िली हम लोग को फूड ग्रेन मिल जाता है। बेसिकली दूसरा पॉइंट कहने का मतलब यही है कि आधार कार्ड से लिंक करो एंड देन बस फिंगर डालो और आप अपना फूड ले लो। तो ये काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन है, ये तो बहुत ईज़िली कोई भी कर लेगा। बट ठीक है, पढ़ते हैं। तो पहला ऑप्शन में बोला गया है बोथ ए एंड आर ट्रू, यानी कि ए और आर दोनों सही है एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, और आर जो है सो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, ठीक है। दूसरा बोला गया है कि बोथ ए एंड आर ट्रू, यानी ए और आर दोनों सही है, असर्शन एंड रीज़न, बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि आर सही से ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये आर कुछ और बोल रहा है और ए कुछ और बोल रहा है, ये कहना चाह रहा है दूसरा ऑप्शन। ऑप्शन 3, ए इज़ ट्रू, ए सही है लेकिन आर गलत है, ठीक है। चौथा बोल रहा है कि ए गलत है लेकिन आर सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। आई एम श्योर कि आप लोगों में से बहुत कोई को पता चल ही गया होगा आंसर अभी तक। तो ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि ये तो देखो पॉइंट सही है, क्योंकि एक राशन कार्ड रहता है, वन नेशन वन राशन कार्ड है, उससे हम लोग को कहीं भी ईज़िली खा मतलब फूड मिल जाता है, बेसिकली चावल, दाल, तेल, ठीक है? और उसमें गेहूँ वगैरह जो भी इंक्लूडेड रहता है। डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टेट में हैं, उसके अकॉर्डिंग रहता है। बहुत जगह सिर्फ़ चावल ही मिलता है, बहुत जगह सिर्फ़ चावल और गेहूँ ही मिलता है, ठीक है? बहुत जगह चावल, गेहूँ, दाल भी मिलता है। और दूसरा ये है कि इस चीज़ को सपोर्ट करता है ये आधार आधार की वजह से बहुत ईज़िली फिंगरप्रिंट डालता है और ईज़िली जो है सो सारा चीज़ मिल जाता है। बस फिंगरप्रिंट डालो, चावल लो और चलते बनो। ठीक है? अब इसमें जो मशीन एक यूज़ होता है, उस मशीन को हम लोग बोलते हैं ई-पोस, लिख देते हैं हम ई-पोस, ये उसको नाम दिया गया है उस मशीन का। इस मशीन का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल, ठीक है। ई-पोस जो है ये क्या करता है कि आधार कार्ड का डेटा इसमें फीड किया हुआ रहता है, ठीक है। और वो बस फिंगरप्रिंट डालता है, वो आधार कार्ड का जो डेटा सेंटर रहता है वहाँ पे जाता है, वहाँ से एक्सेस करता है, देखता है हाँ ये बंदा है, ये ये बंदा है एंड ऐसा-ऐसा करके सिस्टम है, पूरा वो वेरीफाई कर लेता है बिल्कुल अंगूठा डालते ही, ठीक है। जैसे ही अंगूठा डाला
वेरीफाई हुआ एंड देन उसको एक्सेस मिल जाता है कि हाँ इसको इतना चावल देना है, ऐसे देना है। तो ये जो मशीन होता है, बस इस मशीन के ज़रिए आधार कार्ड से ऑथेंटिकेट करता है, फिंगरप्रिंट से ऑथेंटिकेट करता है और बस उसको चावल दे देता है। तो ये मशीन का नाम याद रखना है ई-पोस, फुल फॉर्म है इसका इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल। और जिस ऐप से हम लोगों को हम लोग मतलब अगर देखना चाहते हैं तो एक ऐप होता है मेरा राशन ऐप, ठीक है? वहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा कि आपके अगल-बगल में कहाँ-कहाँ पे वो जो है सो वो दुकान वगैरह है, जहाँ पे भी आपको वो राशन वगैरह मिलता है, ठीक है? मेरा राशन ऐप से। बस यही है, बाकी आधार तो आप लोगों को पता ही है क्या होता है ना? एक यूनिक आईडी है जो कि इंडिया में कहीं भी वेरिफ़िकेशन के तौर पे यूज़ हो जाता है। Read the below statements marked as assertion and reason. Mark the correct options. Correct options ढूंढना है and correct options टिक लगाने हैं. Assertion. उड़ान स्कीम improves regional air connectivity. क्या कहने का मतलब है? रीजनल एयर कनेक्टिविटी कहने का मतलब ये है कि ये जो उड़ान स्कीम आया था, उड़ान का फुल फॉर्म क्या है? उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है? नाम से ही पता चल रहा है कि कॉमन पीपल के लिए, मैंगो पीपल के लिए बनाया गया था, ठीक है? तो ये जो उड़ान स्कीम है, ये बेसिकली जो हम लोग का इंडिया जो कंट्री है, उसके कितना खराब डायग्राम बन गया है। चलो कोई बात नहीं। तो हम लोग का जो इंडिया कंट्री है, इसके अंदर जैसे रीजन है, ठीक है? मुंबई, हैदराबाद, ठीक है? मुंबई, हैदराबाद है, झारखंड, बिहार, ठीक है? यूपी। तो क्या है कि हम लोग आपस में इंटरकनेक्टिविटी के लिए बनाया गया था, ठीक है? कि मतलब अपने ही रीजन में उड़ाया जा सके और टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में ईज़िली अफोर्डेबल हो सके। यानी कि लोग कॉमन लोग भी हवाई अड्डे का यूज़ करके या फिर एरोप्लेन का यूज़ करके और एक जगह से दूसरी जगह जाए, ठीक है? ताकि पैसा भी मतलब कम से कम रखा गया, मिनिमम से मिनिमम एंड ईज़िली अवेलेबल बनाया गया रीजनल अ, जगह में, ठीक है? रीजनल स्टेट्स में या फिर अ, डिस्ट्रिक्ट्स में। रीज़न क्या है? इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल वायबिलिटी गैप फंडिंग टू एयरलाइंस, ठीक है? ये प्रोवाइड करता था, यानी उड़ान स्कीम प्रोवाइड करता था मतलब फंड एयरलाइंस को फंड प्रोवाइड करता था ताकि वो अपना एक तो अपना एक बेस बनाए यहाँ पर, है ना? क्योंकि जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, खर्च लगेगा वो सब में, एंड दूसरा ये कि जब सीट्स का जब प्राइस तय हो रहा होगा, तो वहाँ पे भी वो उसको कम रखेगा, ठीक है? तो उसमें भी उड़ान स्कीम हेल्प कर रहा था। तो अब देखते हैं कि सही क्या है? तो असर्शन जो है ये बिल्कुल सही है। तो सही ये 2016 में लाया गया था, ठीक है? 2016 में लाया गया था और आपका जो है सो ये जो दूसरा है इट प्रोवाइड फाइनेंशियल वायबिलिटी, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है? एंड कुछ-कुछ पॉइंट्स हैं। तो एक तो सबसे पहला कि ये जो लॉन्च किया गया था उड़ान स्कीम वो 2016 में लॉन्च किया गया था, ठीक है? और जो सबसे पहला फ्लाइट इसमें उड़ाया गया था, वो अप्रैल 2017 में उड़ाया गया था, ठीक है? अप्रैल 2017 में। और कहाँ से कहाँ उड़ाया गया था? तो शिमला टू दिल्ली, ठीक है? दिल्ली। शिमला टू दिल्ली उड़ाया गया था सबसे पहला। दूसरा कि इसमें जो भी सीट्स थे, जैसे कोई भी अगर एरोप्लेन एक जगह से दूसरी जगह उड़ रहा है, तो उसमें लगभग 50% जो सीट्स रहेंगे वो कैप्ड रहेंगे। कैप्ड रहने का मतलब कहने का मतलब क्या हुआ? कैप्ड कहने का मतलब ये हुआ कि उसमें जो भी सीट्स रहेंगे, वो आपके एक पर्टिकुलर प्राइस पे ही वो लिस्टेड रहेंगे। यानी कि अगर 1 घंटे का फ्लाइट है तो वो 2500 के प्राइस पे लिस्ट रहेगा, ठीक है? कि ये इतने पे कैप हो गया, इससे ज़्यादा वो कंपनी वाली नहीं बढ़ा सकती है क्योंकि उससे ऊपर का जो भी फेयर रहेगा वो गवर्नमेंट दे देगी उड़ान स्कीम के तहत। तो क्या सही होगा? ये सही हो जाएगा पहला वाला, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर जो है सो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, क्योंकि फाइनेंसेस प्रोवाइड करने के लिए ही उड़ान
स्कीम को बनाया गया था। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, इसमें हम लोग को चूज करना है द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन क्या दिया हुआ है, population explosion occurs when death rates decline rapidly but birth rates remains high। क्या कह रहा है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहने का मतलब यहाँ पे सिंपल सा है, ठीक है, कि पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है या फिर पॉपुलेशन बहुत ही तरीके से बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर रहा है, ये कह रहा है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहने का मतलब यहाँ पे ये है। लेकिन ये ऑकर कैसे हो रहा है, यानी कि पॉपुलेशन जो इतना जो अचानक से बढ़ रहा है ये किस वजह से हो रहा है, तो अगेन यहाँ पे रीजन भी दिया हुआ है कि डेथ रेट्स पूरा धड़ल्ले से गिर रहा है, यानी कि डेथ रेट कहने का मतलब ये हो गया कि जो बच्चे पैदा होते थे वो मर जाते थे, वो कम हो गया, वो बिल्कुल एकदम हेल्थ केयर क्योंकि अच्छा हो गया है, दवाई दारू मिलना चालू हो गया, ठीक है, दारू नहीं दवा, तुम लोग समझ रहे हो, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा हो गया, हेल्थ केयर बहुत अच्छा हो गया, इसकी वजह से डेथ रेट बहुत कम हो गया, धड़ल्ले से गिर गया, और बर्थ रेट ऑलरेडी बहुत हाई है, ठीक है, और बर्थ रेट बढ़ रहा है या फिर ऑलरेडी बहुत हाई है, तो इसके वजह से पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा एक्सप्लोड कर रहा है, यानी पॉपुलेशन धड़ल्ले से बढ़ रहा है। इंडिया का पॉपुलेशन अभी कितना है, ये लोग आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। रीज़न क्या है, सोसाइटल रिप्रोडक्टिव बिहेवियर चेंजेस इंस्टेंटली विथ इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ केयर, यानी कि अगर हेल्थ केयर इम्प्रूव हो जाता है, हेल्थ केयर अगर बढ़िया हो जाता है, यानी अगेन वही अगर दवाई वगैरह मिलने लगता है, इलाज वगैरह ठीक से होने लगता है, तो सोसाइटल रिप्रोडक्टिव बिहेवियर क्या है, सोसाइटी जो है ना, जैसे इसमें ये कह रहा है ना ये कि जैसे लोग सोचते हैं ना कि भाई हम लोग बड़ी फैमिली चाहते हैं तो वहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, या फिर लोग ऐसा बिलीव करते हैं, रिलीजियस बिलीव रहता है कि चलो ज़्यादा बच्चे भी हुए तो ऊपर वाला देख लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे हमारे 8 रहे, 10 रहे, 12 रहे, चाहे जितने भी रहे, ठीक है, तो ये बिलीव होता है जो कि बहुत पहले से चलता आ रहा होता है। तो इसमें ये कह रहा है दूसरे लाइन में रीज़न में कि हेल्थ केयर क्या ठीक हुआ, हेल्थ केयर जैसे इम्प्रूव हो रहा है तो क्या ये जो बिहेवियर है ये भी क्या तुरंत ही ठीक हो जाता है? तो आई एम श्योर कि आप लोगों को जवाब मिल गया होगा अभी तक। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें सही कौन-सा है और गलत कौन-सा है। तो ऑप्शन ये है कि दोनों सही है, आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ये आर दोनों सही है लेकिन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ए जो है ये बिल्कुल सही है, यानी कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है वो डेथ रेट कम होने लगता है, और बर्थ रेट यानी कि जो बेबीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बेबीज़ होते हैं, ठीक है? वो हाई होने लगता है, ठीक है? वो ज़्यादा होने लगता है। लेकिन ये जो दूसरा पॉइंट है, वो ऑब्वियसली वो गलत पॉइंट है। क्यों गलत है? वो गलत इसलिए है क्योंकि अ, जैसे अगर हेल्थ केयर सिस्टम हम लोग का अच्छा होता है तो इससे इसका कोई लेना-देना नहीं है कि आदमी क्या बिलीव करता है। अगर हेल्थ केयर अच्छा हो रहा है तो वो बिलीफ सिस्टम नहीं चेंज होता है। बिलीफ सिस्टम चेंज होने में टाइम लगता है, ठीक है? ऐसा नहीं कि हेल्थ केयर हम लोग का बहुत अच्छा बिल्कुल ग्रो कर रहा है तो ये बिलीफ भी बहुत अच्छे से हम लोग चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? बिलीफ चेंज होने में बहुत टाइम लगता है, एंड जिसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रो बहुत ज़्यादा करता है। तो दूसरा वाला रीज़न गलत है, ये इंस्टेंटली चेंज नहीं होता है, ये पॉइंट यहाँ पे गलत है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, ये हो जाएगा ऑप्शन 3 इसका आंसर। आप लोगों का इसमें एक होमवर्क है, इंडिया का टोटल पॉपुलेशन आप लोगों को पता करना है, कमेंट में लिखना नहीं लिखना है कोई दिक्कत नहीं है, और चाइना का पॉपुलेशन लिखना है, एंड अच्छा हाँ, इतना ही करो, इतना ही काफ़ी है।